हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। फ्रेंड्स, अपन केमिकल रिएक्शन चैप्टर जो अपना जो केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर है वो अपन पढ़ रहे थे। जो रासायनिक अभिक्रिया है वो अपन पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में अपन ने जो रासायनिक समीकरण होता है उसको कैसे लिखा जाता है, क्या क्या उसमें बातें ध्यान रखनी होती हैं, क्या उसकी विशेषताएं थी, क्या उसकी कमियां थी, वो बातें हमने पूरी डिस्कस कर ली थी। आज उसके बाद अब मैंने कहा था अपन अगले लेक्चर से केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे, मैंने आपको कहा था। तो चलिए आज अपन अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज अपन पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। आज अपन पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे अभिक्रियाएं होती हैं, वो सब बातें अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं। अपन बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की कि क्या होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। अभिक्रिया होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया कोई पदार्थ है उसमें क्या है, रासायनिक बदलाव आएगा। उसमें रासायनिक बदलाव आया और रासायनिक बदलाव के कारण उसके जो रासायनिक गुण थे और जो उसके संगठन था उसमें क्या है, परिवर्तन आ जाता है, वो भिन्न हो जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट है उसमें केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज होने के कारण उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो, और उसकी जो कॉम्पोजिशन है उनमें चेंज आ जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब क्या लिखेंगे अपन? पदार्थ में रासायनिक बदलाव के कारण उसके रासायनिक गुण, पदार्थ में रासायनिक बदलाव के कारण उसके रासायनिक गुणों व संगठन भिन्न हो जाते, संगठन में परिवर्तन आ जाता है, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ, ऑन केमिकल चेंज chemical properties and composition of an element get changes. This is called chemical reaction. मतलब क्या हुआ, कोई पदार्थ था उसमें रासायनिक बदलाव हो रहा था, उसके कारण क्या हो रहा था, उसके जो रासायनिक गुण थे उनमें और जो उसका संगठन था उसमें क्या आ रहा था, परिवर्तन आ जाता है। उस परिवर्तन को हम क्या बोल रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज के कारण उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ये अपनी क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हो गई, केमिकल रिएक्शन की परिभाषा हो गई। मैंने पहले भी बताया था कि जब अपन रासायनिक समीकरण की बात कर रहे थे, केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे थे, मैंने बताया था कि जो मास है वो बाईं तरफ और दाईं तरफ का मास हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया में अभिकारकों, पहले भी अपनी बात हो चुकी है, अभिकारकों तथा उत्पादों का द्रव्यमान
संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संरक्षित रहता है। इन केमिकल रिएक्शन mass of reactants and products remains conserve। जो द्रव्यमान है, मैंने आपको बताया था रासायनिक समीकरण पढ़ते टाइम भी कि जो बाईं तरफ द्रव्यमान होता है उतना ही दाईं तरफ होता है। मतलब जो भी अभिकारक बनते हैं और जो उत्पाद बनते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है। जो मास होता है प्रोडक्ट्स और जो रिएक्टेंट्स का वो क्या होता है? कंजर्व होता है। छोटी छोटी बातें हैं, अपन 1 बाय 1 लाइन टू लाइन इनको डिस्कस कर रहे हैं। आप साथ साथ लिखते चलो, आपका पूरा चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आप क्वेश्चन करोगे, आपको कोई क्वेश्चन डाउट नहीं आएगा। अपनी क्या बात हो गई कि जो द्रव्यमान होता है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है मास। रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अपन इसको लिखते किससे हैं? रासायनिक अभिक्रिया है अपनी, अपन इसको लिखते किससे हैं? अपन इसको रासायनिक समीकरण से लिखते हैं। मतलब क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से लिखा जाता है। केमिकल रिएक्शन written in the form of chemical reaction is written in the form of a chemical equation। ये बातें अपनी हो गई थी, मैंने पहले ही बताया था जब केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे थे कि अपन केमिकल जो रिएक्शन होती है उसको लिखते हैं किसके टर्म्स में? केमिकल इक्वेशन की रासायनिक समीकरण में उसको लिखते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मान लो मैग्नीशियम क्या होता है? सॉलिड होता है, प्लस ऑक्सीजन गैस होता है। इससे क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे अपन इसको बैलेंस करते हैं। मैं Mg एक है, Mg एक है, Mg बैलेंस है, अपन ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 हैं, मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, बट यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो मैं यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और जो हमारी समीकरण है, जो रासायनिक समीकरण है वो क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ये क्या है? उदाहरण है अपनी ये क्या है? कोई अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को हमने लिखा किसके पदों में है? रासायनिक समीकरण में इसको लिखा है। जो केमिकल रिएक्शन हमारी थी हमने उसको लिखा किसमें है? केमिकल इक्वेशन में लिखा है। ये उसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया। चलो मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, अपन इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम होता है, इसका क्या होता है? फीता होता है, कोई रिबन है। मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में जलाने पर MgO बनता है। इसमें क्या है? पॉप साउंड आता है, बहुत लाइटनिंग बहुत होती है, ज़्यादा लाइट निकलती है। वो अपन बाद में बात करेंगे। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम का एक फीता होता है, रिबन होता है। उस रिबन को अपन जैसे आग में ले जाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग जलती है, अपन आग में उसको ले जाएंगे तो वो जलेगा। उसकी लाइटनिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, प्रदीप्त बहुत ज़्यादा होता है वो, और उससे जो बनता है पाउडर बनता है, मैग्नीशियम पाउडर बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको बोला जाता है, सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है, वो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अपनी बात क्या हो रही थी? केमिकल रिएक्शन को अपन केमिकल इक्वेशन के टर्म्स में लिखते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, तो एग्जांपल का मैंने आपको साथ में बता दिया कि मैग्नीशियम का फीता होता है, उसको ऑक्सीजन में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, व्हाइट पाउडर बन जाता है। अपन उसको जलाएंगे तो लाइटनिंग बहुत ज़्यादा होगी और पाउडर बनेगा, व्हाइट पाउडर। व्हाइट पाउडर जो बनता है वो क्या होता है? MgO होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। एक और मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊं। ये हमने कोई उदाहरण लिया है। मैंने आपको क्या कहा है कि मास जो है संरक्षित रहता है, द्रव्यमान कंजर्व रहता है। कार्बन का मास होता है 12,
प्लस ऑक्सीजन का एक अणु का जो होता है द्रव्यमान वो 16 होता है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 ऑक्सीजन के अणु हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे जो आया वो कितना आया, यहाँ पे कितना है 12 प्लस 2 इंटू 16, यहाँ भी इतना है, यहाँ भी इतना है, मतलब कितना हो जाएगा 12 प्लस 32, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 12 प्लस 32, मतलब कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, यहाँ भी 44 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर अपन 1 मोल ऑक्सीजन में, 1 मोल ऑक्सीजन गैस में अगर अपन 1 मोल कार्बन जलाएंगे तो कितना जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो कितना बनेगा। अगर अपन 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कितना ग्राम CO2 बनता है, 44 ग्राम बनता है। ये कितने थे, इन दोनों को जोड़ा हमने 44 ग्राम आ रहा है। और जब हमने आगे देखा प्रोडक्ट का, वो भी द्रव्यमान कितना आया, 44 ग्राम आया। मतलब क्या हुआ, हमारा जो द्रव्यमान रहता है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, इसका प्रूफ भी आ गया, सिद्ध भी अपन ने कर लिया कि जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, संरक्षित रहता है, मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्या हुआ, मान लो मैं वापस एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बन रहा था, MgO बन रहा था। ये मैंने एक एग्जाम्पल उठाया है, एक उदाहरण लिया है। इसमें देखो ये क्या हो रहा है, पहले क्या थे, 2 थे, एक मैग्नीशियम था, एक ऑक्सीजन था, बाद में क्या हुआ, एक ही बन गया। पहले कितने थे, 2 थे, दोनों आपस में मिले 1 बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके बीच में बंध बन रहे हैं, बंध बनते हैं, क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, बॉन्ड बन के क्या हुआ, बॉन्ड बने, दोनों ने क्या बनाए, बंध बनाए, दोनों आपस में एक जगह एकजुट हो गए, एकत्रित हो गए, दोनों ने आपस में बंध बना लिया, दोनों पास पास आ गए, तो जो बना वो क्या बना, MgO बना। क्या हुआ, यहाँ पे बंध बने। एक और एग्जाम्पल की मैं बात करूं, NH3 था, इससे क्या N2 प्लस 3H2, ये क्या हो रहा है, मान लो ये एक दूसरा उदाहरण मैंने उठाया है, एक उदाहरण लिया है, जो अमोनिया जो है, NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। आप साथ में लिखते चलना, जो NH3 है उसको क्या बोला जाता है, अमोनिया बोला जाता है। NH3 है, ये क्या है, यहाँ पे पहले 1 है, यहाँ पे क्या हो गए, 2 हो गए। मतलब पहले क्या था, ये अमोनिया जो था वो 1 ही था, वो ब्रेक हो गया 2 में, N2 और 3H2 में। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अमोनिया गैस जो थी, अमोनिया गैस जो थी वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई। अमोनिया गैस थी वो क्या हो गई, ब्रेक हो रही है 2 में। मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, बंध टूटते हैं, बंध क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, मतलब बॉन्ड ब्रेक्स, बॉन्ड होता है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे पहली रिएक्शन जो पहला उदाहरण हमने उठाया उसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग थे, दोनों आपस में बंध बना के MgO बना रहे थे। दूसरे में क्या हो रहा है कि जो अमोनिया है NH3 वो क्या हो रहा है, आपस में टूट रहा है, मतलब नाइट्रोजन अलग हो रहा है और जो हाइड्रोजन है वो अलग हो रहा है। यहाँ पे बंध टूट रहे हैं, यहाँ पे बंध बन रहे हैं। तो इनके आधार पर, बंधों के जो बंध हैं, बॉन्ड हैं, इनके टूटने और बनने के आधार पर, और जो नेचर होता है कंपाउंड का, जो एलिमेंट का नेचर है, उसके आधार पर रिएक्शन अलग अलग प्रकार की होती हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं। क्या लिखेंगे अपन कि बंधों के बनने व टूटने तथा तत्व के व्यवहार के आधार पर अभिक्रिया भिन्न प्रकार की होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। ऑन बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग and nature of element
reactions are of various types। मतलब क्या हुआ, बंधों के टूटने और बनने के आधार पर और जो तत्व है उसके व्यवहार के आधार पर अभिक्रिया होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग और जो एलिमेंट का नेचर है उसके बेसिस पे रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। वो कौन से प्रकार हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, कौन सी वो अभिक्रियाएं हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन और जो नेचर है उसके बेसिस पे रिएक्शंस कितने टाइप की हैं। अपन पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार अपन क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अपन डिस्कस करते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके कौन से प्रकार हैं, किस किस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो होती हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले अपन इसमें पढ़ेंगे संयुग्मन अभिक्रिया। अपन कौन सी पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन। अपन देखते हैं क्या होता है एडिशन रिएक्शन, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है मतलब जुड़ रहे हैं, बंध बन रहे हैं, जो अभिकारक होंगे वो आपस में जुड़ रहे होंगे। अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे, दो आपस में जुड़ रहे होंगे और जो उत्पाद बन रहा होगा वो एक ही बन रहा होगा, सारे जुड़ के एक उत्पाद बना रहे होंगे। जब सारे एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक ही उत्पाद बनाते हैं उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर मोर देन वन क्या है रिएक्टेंट है हमारे पास, वो क्या हो रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, बॉन्ड बनाकर वो एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, जो एडिशन रिएक्शन है वो कहते हैं। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, एक या एक से अधिक अभिकारक, क्रियाकारक भी इसको बोला जा सकता है, आपस में मिलकर, एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं, इसे संयुग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मोर देन वन reactants combines together to form a single product। क्या बन रहे हैं, एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और वो प्रोडक्ट बन रहा है, वो एक ही बन रहा है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन is called addition reaction। मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा अभिकारक थे आपस में मिले और एक ही उत्पाद बना, मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं, संयुग्मन अभिक्रिया बोल रहे हैं। इसका उदाहरण अगर अपन देखें तो इसका उदाहरण C+O2 क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, Mg2Mg+O2 यहाँ पे क्या बन रहा है, MgO बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से ज्यादा अभिकारक हैं, रिएक्टेंट है वो एक से ज्यादा है और जो प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, वो क्या बन रहा है, एक ही बन रहा है। एक से ज्यादा अभिकारक आपस में बंध बना रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, वो एक ही बन रहा है। ये अभिक्रिया कौन सी होती है, संयुग्मन अभिक्रिया होती है। एक और उदाहरण देखना चाहें, एक मैंने कौन सा बताया, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया हमने तो क्या बना, CO2 बना। मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम रिबन था उसको ऑक्सीजन में जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। एक और अपन अगर देखें तो इथीन का हाइड्रोजनीकरण अपन कर रहे हैं, जो इथीन होती है, एथीन का हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं, एथीन का हाइड्रोजनीकरण
इसकी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, इथीन क्या होता है, ये होता है एथीन का हमने क्या किया, हाइड्रोजनीकरण किया, तो यहाँ जो बनता है वो बनता है एथेन, यहाँ क्या बनता है, एथेन बनता है। इसका हमने क्या किया है, हाइड्रोजनीकरण किया है, इथीन में हमने हाइड्रोजन ऐड किया, एक से ज्यादा क्या है रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा अभिकारक हैं, दोनों आपस में मिल रहे हैं और एक ही उत्पाद बना रहे हैं। ये भी किसका उदाहरण है, संयुग्मन अभिक्रिया का उदाहरण है, एडिशन रिएक्शन का उदाहरण है। एडिशन रिएक्शन में क्या देखा, एडिशन रिएक्शन क्या होती है कि एक से ज्यादा अभिकारक आपस में मिलते हैं और एक ही उत्पाद बनाते हैं। मोर देन वन रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म्स ए सिंगल प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल हमने क्या देखा, हमने जो कार्बन था उसको ऑक्सीजन में जलाया, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। मैग्नीशियम रिबन था उसको ऑक्सीजन में जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम पाउडर बनता है व्हाइट कलर का। और हमने क्या किया, जो एथीन था उसका हाइड्रोजनीकरण किया, हाइड्रोजिनेशन किया, हमने एथीन का क्या किया, हाइड्रोजिनेशन किया, एथीन का हाइड्रोजिनेशन किया तो क्या बना, इथेन बना। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे। संयुग्मन जो अभिक्रिया है वो आपको समझ आ गई हो गई। इसके आगे की अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।